जुबान हम शुरू करते हैं ना, तो कहां से शुरू करेंगे जी? हर्फ से शुरू करेंगे। उसमें हम साउंड को एंड प्रोनाउंसिएशन को सीखते हैं। व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ प्रोनाउंसिएशन? वर्ड जो है लेटर से बनते हैं। अब आज के लेक्चर में हम ये चीजें पढ़ेंगे कि पहले लेटर पे बात करेंगे, फिर वर्ड्स उसके टाइप्स पे, और फिर हम टू पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। लाइक जब हम वर्ड्स पढ़ते हैं तो उसमें टाइप्स होते हैं, नाउन और प्रोनाउन क्लियर करते हैं, और फिर हम टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को जहन में रखते हैं। नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट। We are starting from the very basics. Sikandar, let's begin with the pronunciation of these letters. So there is a bit of difference between this, A and E. लेकिन ये दोनों इन दो या तीन लेटर्स का आवाज निकालेगा उर्दू में। As I said, क्या चीज? साउंड। लेकिन इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं वो भी पढ़ रहे हैं साथ में। सब समझ रहे हैं? ए बी, जो एयर है वो आप अंदर कैप्चर करते हैं और फिर एकदम छोड़ते हैं। बी सी डी में आप टंग को मरोड़ के ऊपर के दांतों के साथ ऊपर तालू के साथ टच करते हैं। डी ई एफ और वी, ये एक तरह से पढ़े जाते हैं। ठीक था जी? अब आप लोग मुझे वर्ड्स देंगे इसमें। एफ एंड वी। जी एच बी पढ़ते हैं ब्रिटिश वाले, और एच बी पढ़ते हैं। आई इज द थर्ड लेटर विच साउंड्स लाइक दीज लेटर्स। सो ए एंड ये तीनों के साउंड्स क्या होंगे? अलिमत आ होगा या अलिफ होगा या हमजा होगा। जे के एल एम एन ओ, आ साउंड इसमें भी आ गया। सही रहा? पी क्यू कैसे पढ़ते हैं? क्यों नहीं, क्यू, उसमें वो वन्ना वाला साउंड इधर नहीं आना चाहिए, क्यू पढ़ते हैं। आर एस टी यू वी एंड एफ, इन दोनों में आप ऊपर के दो दांत नीचे के होंठ के करीब लाएंगे। एफ, व्हाट एफ? सो अगर ये आई एफ वाला है या सिर्फ एफ साउंड है, अगर मैंने इधर वैन लिखा है और इधर मैंने वॉन्डर लिखा है, पीएच एंड साउंड इज इक्वल टू एफ साउंड। एज आई सेड, फिजिक्स, डॉल्फिन और प्रॉफिट। सही ना? ओके, के, give me words, Iman. Kite. Yes, it's car. M, monkey. V, village. Yes. लेकिन आप समझ तो गई ना मैं क्या कह रहा हूं, आपने उस तरह प्रोनाउंस करना होता है। ओ, सुदेश, ओनियन, बुजर, बेल। मैंने कब कहा कि डब्ल्यू आप ऐसे पढ़ेंगे? हाँ, वो मैंने दिया था। गिव मी समथिंग एल्स। यस, तो वरीशा पढ़ेंगे, वरीशा पढ़ेंगे, या फिर वमेन। आ साउंड के है, उसको हम वॉल्स ऐसे लिखते हैं, पढ़ते भी इसी तरह है। ये वोवल्स नहीं है, ये वोल्स है। डब्ल्यू इसको ऊपर से आप लोग पढ़ेंगे, उसको पूरा नहीं पढ़ेंगे। बाकी जो 21 लेटर्स है उसको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। अब ए की क्या मीनिंग हो सकती है, बी सी डी की? तो मैंने कहा कि आप सिर्फ इससे क्या निकलवाते हैं? साउंड निकलवाते हैं। कायदा के चकला बता सो कायदा वाला सबक किटुल बख्ताने है ना, उसकी हम इतनी इज्जत और एहतराम नहीं करते थे जितना चकला बा अलिफ लाम मीम तवावड़ी दूसरा चकला तवम पारे पर नजर न कतल। देयर वाज जस्ट द ग्रामेटिकल सेक्शन ऑफ द होली कुरान। चेदा बमुंग दा से जोड़ाऊ दागे से मीनिंग ना होगा ना, नो द दे से मीनिंग निश्ता है। अंग्रेजी में दो ऐसे लेटर्स है
जो वर्ड्स भी है और लेटर्स भी है। वो हमारे पास एक ए है जिसका मतलब क्या है, लेकिन इफ यू रीडिंग इट इन ए बी सी एमन फिर इसकी कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन अगर मैंने कहा कि गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर तो फिर ए का मतलब क्या है, यस एक। एक हमारे पास आई है जिसका मतलब क्या है, मैं। सिकंदर, आई का मतलब क्या है, लेकिन अगर सपोज इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द ए बी सी डी ई एफ जे के आई, अगर उधर आता है तो फिर वो तो लेटर्स है, नो मीनिंग। लेकिन अगर मैंने सिर्फ ऐसे कहा कि आई डिड दिस, मैंने किया ये, तो फिर मेरा मतलब आई का क्या होगा, अपुन होगा। ए का क्या होगा, एक होगा। प्रोनाउंसिएशन भी इज डन कि वो हम पढ़ते हैं। प्रोनाउंसिएशन हम इसलिए भी पढ़ते हैं कि उसमें आर्टिकल्स आ जाते हैं। आर्टिकल्स कल आप लोग मुझे बताएंगे कि ए एन और द किसे कहते हैं और इसमें क्या डिफरेंस है, होमवर्क है। अब जब हम वर्ड में आते हैं तो लेटर्स दो हुए या उससे ज्यादा हुए, सही था। जब ये इकट्ठा होते हैं तो उससे क्या बनता है, एक वर्ड बनता है। क्या बनता है, वर्ड। योवी वर्ड चिदाटकी निश्तरे गलत थे, योवी वर्ड चिद डबल ना स्टार्ट थे, सो इट हैज अ मीनिंग। द पखला फोर लेटर्स ना जोड़ दे, सही बात। इसका मतलब क्या है, जब हम किसी भी जुबान के लफ्ज में चेंज हो गए इट मीन्स हमारे पास मीनिंग की शुरुआत हो गई, ठीक शुआ। और फिर इन ही वर्ड से, वो बेसिक इकाइयां थी ना लेटर्स, उससे हमने वर्ड्स बनाने थे, इसलिए दे वर इंपॉर्टेंट, अदरवाइज दे डोंट हैव एनी मीनिंग। लेकिन अगर हम वर्ड में आ गए तो फिर इससे हम सेंटेंसेज और बुक्स लिखना और न्यूज़पेपर और जितनी भी चीजें हैं, अब अंग्रेजी में जहां भी अंग्रेजी है वो इनके बाद बनी है और आपको मीनिंग देगी। उससे फिर हम सेंटेंसेज और फ्रेजेस और क्लासेस बनाएंगे। वर्ड का अंग्रेजी में हमारे पास कितने टाइप्स हैं, 8 टाइप्स हैं। कितने, इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को अब हमें हारिस बताएगा कि क्या क्या नेम्स है इसके। यस, पहला क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है। यो खुदा वर्ब टकी निश्ता दे खा र दा अंग्रेजी की निश्ता दे, या उससे वर्ब या वर्ब। यस, वर्ब दे, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection। एडजेक्टिव निश्ता एडजेक्टिव वी, एंड में आई वी ई का मतलब होता है एडजेक्टिव। अभी मैंने वी पढ़ाया, एडजेक्टिव नहीं होता, क्लियर। अब इसमें हम दो चीजें पढ़ते हैं, द फर्स्ट वन इज नाउन एंड द सेकंड वन इज प्रोनाउन। यस जी, मैंने सुना है इसमें जो है वो आर्टिकल भी इसमें शामिल होते हैं, वो एडजेक्टिव्स में होते हैं। वो 9th वन वो कौन सा है, वो डिटर्मिनर्स है। या तो कहते हैं कि आर्टिकल्स 9th है, या बाज ग्रामेरियंस कहते हैं कि डिटर्मिनर्स है, दिस दैट दीज दोस। लेकिन ओवरऑल जो पहला कंसेप्ट है कि 8 है, और एडजेक्टिव्स या डिटर्मिनर्स जो है वो डिपेंड करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि दैट और दिस कैसे प्रोनाउन है। दिस और दैट एडजेक्टिव भी है, दिस और दैट प्रोनाउन भी है, डिपेंड करता है जुमले में इस्तेमाल पे, ठीक था। पकड़ा के टोल दे आते कंफ्यूज किए मत के आर्टिकल से कम दे बाज खलक वाई ए एन और दी से कम दे, दिस इज द 9th ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन ऐसा नहीं है, कहना होगा गुरान टके होने देगा ना, सुख सवाई बहुत सारे बुक्स हैं। अच्छा जी, नाउन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग्स। यस, नेमिंग। अच्छा, थिंग्स को हम फिर डिवाइड करते हैं एनिमल्स में, नॉन लिविंग थिंग्स में, एंड आइडिया में। अब हम वी आर नॉट गोइंग टू कॉपी द ऑल डिफिनेशंस के नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, ब्ला 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 ब्ला। जो भी चीज नाम रखता है वो क्या होगा, नाम को कहते हैं, सिंपल इज दैट। बस अगर ये एक मार्कर है तो मार्कर एक चीज है, इस नाम से हम इसको मुखातिब करते हैं तो वो मार्कर क्या हुआ। अब इसके फिर टाइप्स होंगे कि ये कॉमन है, प्रॉपर नाउन है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, एब्स्ट्रैक्ट है, कंक्रीट है, मटेरियल वगैरह है।
वो बाढ़ में जाए। वी आर नॉट कंसर्न विद इट, स्पीकिंग फोकस कर रहे हैं। ठीक था। बोर्ड है, इट इज अ नेम ऑफ अ सॉलिड थिंग। सो बोर्ड क्या हुआ? नाउन। अब सुदेश मुझे ये बताए कि ये नाउन है या मार्कर नाउन है? दोनों नाउन है। क्या ये नाउन है? तो फिर मार्कर क्या है ब्रो? नाउन। इसका मैंने नहीं कहा। मार्कर। सही है। आपकी जो बॉडी है ये नाउन है या सुदेश नाउन है? समझ गए? सिकंदर आपकी जो जिसामत है, इट इज नॉट अ नाउन। सिकंदर इज अ नाउन। सिर्फ हम इस वर्ड से आपको मुखातिब करते हैं। आप किसी शख्स जगह चीज में से एक है, शख्स है ना आप, तो आपके नाम को नाउन कहते हैं, आपकी बॉडी को नहीं कहते। सेकेंडली, प्लेस, द कॉलेज एरिया, द डिस्ट्रिक्ट नौशेरा, द सिटी अकोड़ा खतक और जहांगीरा, द कंट्री और द केपी के स्टेट और द कंट्री पाकिस्तान और द साउथ एशियन कंट्रीज, ये जितने भी चीजें आती है, वो अगर कोई प्लेस की बात है तो दैट वुड बी हैविंग अ नाउन, नेम। उस नेम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। थिंग्स में एनिमल है, सो इफ यू प्रोनाउंस द वर्ड डॉग, यू इमेजिन एन एनिमल, आपके जहन में एक कुत्ता आ जाएगा, तो वो एक एनिमल का नाम है। आपके जहन में एक कुत्ता आया, लेकिन उस कुत्ते के बॉडी को हम नाउन नहीं कहते, हम उसके नाम को कहते हैं। शाहरुख खान की जो जिसामत है, जो आपके जहन में अभी बना है, वो नाउन नहीं है। शाहरुख खान क्या है? अब अगर हम नॉन लिविंग थिंग की बात करें, जिस तरह मेरे मार्कर का कहा या गेट वगैरह का कहा, वो इसमें आ गए। आइडिया भी एक चीज का नाम होता है, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसे आप टच नहीं कर सकते और देख नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, पेन है, तो पेन मैंने इधर लिखा, उसको आप ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, यू जस्ट फील दैट। तो ये पेन हमारे पास जो नाम है, इसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। आप समझ रहे हैं? ओके, चलो नाउ गिव मी सम नाउन्स। हर बंदे ने मुझे 5-5 नाउन्स देने हैं। प्रसंगवाई सा, यो सीनवी, यो सावी, जिसे समर भी बनता है ना, यस सर। फलों को जो कहते हैं। यस सर। हाँ, तो TH आप उस तरह पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे? थैंक यू, थैंक यू, यस, थिंक अबाउट इट। इससे हल्की सी हवा आपके मुंह से निकलेगी, थैंक यू। शूज, इट्स शूज, तो फिर इसका वाहिद क्या होगा? शू। आर यू श्योर? डस्टर, लैपटॉप, की है, इसको हम एंगमा साउंड कहते हैं। आसमा, इस साउंड को हम क्या कहते हैं? एंगमा साउंड। और ये वो साउंड है जो नुन गुन्ना होता है, आप अपनी नाक में पढ़ते हैं। जिस तरह आपने कहा स्लीपिंग, टंग, तो ये आप इधर लेके आएंगे। एक और चीज, सबसे पहला साउंड जो आप लोगों के, जब आप लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, फेफड़ों तक आ गया, फेफड़े इधर होते हैं बायो वाले सर। जब आप लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, फिर जाहिर सी बात है, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं निकालेंगे सुदेश, तो कोई वर्ड बना के बताएं मुझे, पॉसिबल है? तो यही हवा है जो बाहर निकल रही है और आप इसको शेप देते हैं। तो सबसे पहला साउंड जो आप लोग शेप करते हैं वो इधर होता है, हा साउंड, और बाकी के जो लेटर्स है वो इधर के बाद बनते हैं। फिर सही दल कथा सुल चिप्पा, अब बिल्कुल दलता फ्लिप्स के जोड़ शो हो, हा बड़ा कम जना राजी तासो बखला के हा जोड़ा वाले शे। सो द फर्स्ट लेटर बिगिंस फ्रॉम हियर, फेरिंग्स और लेरिंग्स, लेरिंग्स इसके ऊपर होता है। ओके, हा साउंड आप लोग सबसे पहले बनाते हैं। हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं, और सेंटेंसेस हमारे पास दो तरह के होते हैं। बाकी जो टाइप्स वगैरह है आप लोग उनको जानते हैं। एक होते हैं वर्किंग सेंटेंसेस, एक होते हैं नॉन वर्किंग सेंटेंसेस। सही था? वर्किंग सेंटेंसेस में वो जुमले या वर्ब्स आते हैं जिसमें कोई काम हो रहा होता है, हो चुका होता है या होगा। फॉर एग्जाम्पल, गो इज अ वर्किंग वर्ब। Yeah. That's it? Yes sir.
It is a working verb. Yes. सही है सुदेश? Yes. लेकिन हमारे साथ नॉन वर्किंग ये है कि आई एम सफीर, इसमें मैं काम कर रहा हूं. No, sir. सो इट शोज माई स्टेट. तो इसका मतलब है कि ये आपकी हालत और इधर आप डायनामिक मोशन वगैरह में है. आई एम स्लीपिंग, सो माई बॉडी इज एंगेज्ड इन समथिंग. सो स्लीपिंग इज अ वर्किंग व्हाट वर्ब. इस तरह के जुमले आप लोग बनाते हैं. आप लोग जब अपने आप के बारे में कुछ कहते हैं तो फिर इंट्रोडक्शन में या फिर ग्रीटिंग्स वगैरह में या जो भी आप डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कोई चीज, उसमें आप नॉन वर्किंग सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं. Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज सफीर खान और आई एम सफीर खान. ठीक था. आई बिलोंग टू बाड़ा खैबर एजेंसी. आई बिलोंग, तो बिलोंग मैंने इधर लिखा है, मैं उधर से ताल्लुक रखता हूं, इसमें मैं कोई काम कर रहा हूं. No, sir. सो इट इज अ नॉन वर्किंग व्हाट Sentence. सेंटेंस. पर कैसे बनते हैं, वी विल वर्क ऑन इट. लेकिन ये तो आपको पता है ना हारिस, कि आई एम हारिस, तो ये कौन सा जुमला हुआ? Non. वर्किंग और नॉन वर्किंग? नॉन वर्किंग. यस अबूजर. I went to college. I went to college. Yes. Give me two examples